दोस्तों आज पेश है एक और धर्म युद्ध, एक और चित्र है दोस्तों। हिमालय की तलहटी में बसे दीनाजपुर में भोले भाले वासियों के अलावा बहुत बड़ी संख्या में बाहर से आए लोगों की भीड़ पहाड़ियों के में स्थित सूर्य मंदिर के सामने एकत्रित थी। हर कोई अपनी अपनी कोई न कोई कामना पूर्ण होने की उम्मीद में लेकर आया था। क्या बात है बहन, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या बताऊं भाई साहब, मेरा बेटा 2 महीने से बेसुध है। बहुत इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं है। अगर इसे कुछ हो गया तो वो रो मत बहन, तुम ईश्वर के द्वार पर खड़ी हो, सब ठीक हो जाएगा। इधर भीड़ में एक सेठ जी किसी से पूछ रहा था, क्यों भाई तुम इस बस्ती में रहते हो जी? सुना है बाल पुजारी जी के हाथ में बड़ा रस है, जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं उसका कल्याण हो जाता है। आपने ठीक सुना है, बाल पुजारी जी की महिमा निराली है। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, सारी जवानी गुजर गई पर कोई संतान नहीं हुई। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। सुना मैंने मैंने नहीं कहा था, तू छोरे की माँ जरूर बनेगी भगवान भगवान। सो सुन सो तो सुन लीजिए, पर क्या हम मंदिर का दरवाज़ा कब खुलेगा? घना टाइम हो गया खड़े खड़े। क्यों भाई, तुम्हारे को मालूम है कि द्वार कब खुलेगा? पहले आराधना होती है, फिर बाला पुजारी देवता को अपने हाथों में धारण करते हैं। तत्पश्चात मंदिर के द्वार खुल जाता है। ओह! और उधर भक्तगण द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर मंदिर की पूजा संपन्न होने जा रही थी। पूजा समाप्त होगी, देवता के दर्शन के लिए द्वार खोल दिए जाए, जो आज्ञा महाराज। और फिर देवता के दर्शन के लिए द्वार खुले। और लेकिन जब पुजारी गण बाल पुजारी के पीछे चलते हुए खुले द्वार पर पहुंचे तो पैरों तले से धरती खिसक गई। हे ईश्वर, यह क्या देख रहे हैं? त्राहिमाम त्राहिमाम, देवता चोरी हो गई। जल्दी ही बात की सूचना भक्तों को दी गई। क्षमा करो भक्तों, आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। कोई दुष्ट देवता को चुरा कर ले गया। यह काम किसी दुष्ट ने किया है। भगवान उसको सतबुद्धि दे। हम उसे दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक बार हमें उस दोस्त का नाम बता दीजिए पुजारी जी, हमें हमें उसे पाताल तक भी ढूंढ निकाल लेंगे। और भीड़ उत्तेजित थी, परंतु उम्मीदें पूरी न होने की निराशा से जल्दी उन्हें अपने लपेटे में ले लिया। और मन ही मन देवता के चोर को कोसते हुए धीरे धीरे वहां से जाने लगे। कुछ देर बाद ही वहां कोई भगत नहीं था। सब चले गए। अब शायद यहाँ हमेशा हमेशा सन्नाटा व्यक्त रहा करेगा। ऐसा न कहो रामाशंकर, एक न एक दिन तो हमारे देवता हमारे पास तो वापस से लौट आएंगे। चलो पुजारी बाबा के पास चले, शायद उन्हें देवता के बारे वापस लाने का हल मालूम हो। और फिर तीनों मंदिर से लौट गए और मंदिर में पहुंचते ही इस विषय में चर्चा हुई। सैकड़ों वर्षों से हमारे पूज्य देवता की सेवा की है, ऐसा अनर्थ कभी नहीं हुआ। मेरे विचार से तो पुलिस को खबर कर देनी चाहिए बाबा, पुलिस जरूर उस पापी को ढूंढ निकालेगी। आप ठीक कहते हैं, चलिए चलकर हम दरोगा जी से मिलते हैं। और सभी बाल पुजारी के पीछे चलती है। लेकिन तभी मंदिर के भीतर पहुंचे ही थे कि देखिए दरोगा जी स्वयं इधर और इधर चले आ रहे हैं। शायद उन्हें देवता की चोरी हो जाने की खबर मिल चुकी है। और थोड़ी देर बाद, प्रणाम पुजारी बाबा, कल्याण हो। दरोगा जी, हम तुम्हारे पास आ रहे थे। जैसे ही मुझे मंदिर में हुई चोरी की खबर मिली तो मैं दौड़ा चला आया। लेकिन यहाँ हुआ कैसे पता नहीं। हम रात देवता को सुला कर गए थे। सुबह जगाने के लिए द्वार खोला तो वह अपनी जगह पर नहीं थे। हाँ, इसका मतलब यह किसी भारी व्यक्ति का काम हो सकता है। यह सोच दरोगा बोला, आपको किस पर शक है? नहीं, फिर भी अगर आप दोबारा बुरा ना माने तो मैं
सभी व्यक्ति को अभियान लेना चाहता हूँ जो देवता के मंदिर की रखवाली करते हैं। हमें बुरा जरूर लगेगा दुर्गा जी, पर हम विरोध नहीं करेंगे। सभी यहाँ मौजूद है, सिर्फ पुजारी दयानंद को छोड़कर। पुजारी दयानंद को आपने कहीं भेजा है? नहीं, कल शाम अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। दयानंद से मैंने कहा था कि मैं उसे घर छोड़ाता हूँ, परंतु वह बोला मैं खुद चला जाऊंगा, फिर वह चला गया। उसके बाद आपसे उस कोई दयानंद जी से मिला या नहीं? जी नहीं। बाल पुजारी ने खुलासा किया। आज दरबार का दिन दिन था, इसलिए सब व्यस्त थे। किसी में इतनी फुर्सती नहीं थी कि मिली कि जाकर उससे हालचाल पूछे हूँ। हो सकता है दयानंद बीमारी का बहाना करा और मंदिर के अंदर कहीं छुप कर बैठ गया, और क्यों ना पहले उसी से मिला जाए। और दुर्गा सोच चालू देख, क्या सोच रहे दुर्गा जी? मैं दयानंद जी से मिलना चाहता हूँ, चलिए मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। फिर बाल पुजारी दुर्गा को दयानंद के घर की ओर ले चला। और लगभग 10 मिनट बाद दयानंद दयानंद लेकिन जब कोई बार पुकारने पर अंदर का कोई उत्तर नहीं मिला, जरूर कोई गड़बड़ है। संदेह होते देख दरोगा ने आगे बढ़कर द्वार पर लात जमा दी। अरे, द्वार तो खुला हुआ है। दरोगा बाल पुजारी आचार्य आचार्य पर ध्यान दिए बिना दयानंद दंडनाथा वहां अंदर दाखिल हुआ, किंतु झोपड़े में कदम रखते ही दरोगा बुरी तरह चौंका। यहाँ तो कोई नहीं है। तभी बाल पुजारी और सिपाही अंदर पहुंचे। आप तो कह रहे थे दयानंद बीमार है। बाल पुजारी उत्तर देते न बना, खामोशी से खाली झोपड़ी को देखता रहा। बाल पुजारी को खामोश देख दरोगा ने सिपाहियों को कमरे की तलाशी लेने का हुक्म दिया और स्वयं इस काम में जुट गया। जल्दी, अरे ये कागज कैसे? और पुजारी दयानंद, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगले 2 दिन के अंदर अंदर तुम देवता के रूप में तराशे गए सुनहरे हीरे से हासिल कर हम हम तक न पहुंचा सके तो तुम्हें दौलत और जहान दोनों से हाथ धोने पड़ेंगे। तुम्हारा जंगल का शिकारगाह में इंतजार करूंगा। काली राम, क्या क्या दयानंद ही देवता का चोरी की है? लेकिन देवता दरोगा जी, जैसे ही बाल पुजारी की बात सुनी, कहीं यह कुख्यात मुजरिम कालीराम ही तो नहीं है? इतने विचार यह विचार दिमाग में उभरते ही दरोगा बरबस ही बोल उठा। दयानंद पवित्र पवित्र हीरा कारगार ले गया है। अभी भी वक्त है, हम तो बोल सकते हैं। कहने के साथ ही, जल्दी चलो। थोड़ी देर बाद जंगल में स्थित शिकारगार में चलो। यस सर। दूसरे पल, हे भगवान, हम तो यह सोच भी नहीं सकते थे कि देवता की चोरी दयानंद के हाथ होगा। ईश्वर उस पर रहम करे। उधर शिकारगार में वह हीरा, क्या हीरा हाथ लगा है। हाथों में की गर्मी से सूरज की तरह दमकने लगा है, पर हाथ हाथों को आंख तक नहीं आई। इस हीरे की कितनी कीमत तारीफ की जाए उतनी कम है। बस देखेगा तो खुशी से उछल पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। तभी सब लोग, यह अधर्म मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर किया है। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं दयानंद, तुम्हें कोई अधर्म नहीं किया। यह कोई देवता नहीं, सुनहरा हीरा है जिसकी कीमत का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। देवता की कीमत नहीं लगाई जाती साहब। अच्छा, अब बकवास बंद करो और यह लो अपने काम की कीमत। सिर्फ 10,000? ओह, अधर्म की बातें करते हो वाले पुजारी, तुम्हें 10,000 कम लगते हैं? हाँ हाँ, इसे नोटों का लालच न होता तो यह काम हमारा काम करता क्यों? तुम ठीक कहते हो उस्ताद, पूजा से पेट नहीं भरता। पुजारी है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। इंसान अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर तो यह अभी हमारा भेद उगल सकता है। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। दाढ़ी वाले के शब्दों में काशीराम के मन में चौंका।
यह वह सोच में पड़ गया। जोगी ठीक कह रहा है। अगर इस पुजारी ने मेरे बारे में पुलिस को बता दिया तो पुलिस पताल से भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। पुलिस को मेरा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अचानक कालीराम ने रिवॉल्वर निकाल लिया। नहीं पुजारी, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह आप क्या कह रहे हैं साहब? आपकी खातिर मैंने धर्म और भगवान से गद्दारी की है, आप मेरी जान लेना चाहते हैं? रहम साहब रहम। जो धर्म और भगवान से गद्दारी कर सकता है, हमसे भी वफादारी कैसे कर सकता है? तुम रहम के काबिल नहीं हो पुजारी। नहीं। दाएं आ। चलो, इस मुसीबत से छुटकारा मिला। अब हमें यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए। हो सकता है पुजारी की तलाश शुरू हो गई हो। कहीं ऐसा ना हो पुलिस यहाँ भी पहुँच जाए। ठीक है, चलो, पर जाने से पहले ऐसे सभी निशान मिटा दो कि जिससे पुलिस यहाँ पर हमला करे। फिर तीनों ने अपने खिलाफ मौजूद हर सबूत व निशान मिटाकर वहां से फरार हो गए। लेकिन जाने में लगभग आधे घंटे बाद दरोगा वहां पहुंचा। पुजारी दयानंद की लाश सिवा वहां कुछ नहीं मिला। हमें पहुंचने में देर हो गई है। वह बदमाश जाने कितनी दूर निकल चुके होंगे। जाने से पहले कालीराम ने यहाँ पीछा कोई सबूत नहीं छोड़ा, पर वह पत्थर पर लिखी लिखावट से पता लगने में काफ़ी होगी कि वह पुजारी की हत्या कालीराम और मुजरिम कालीराम एक ही आदमी है। इस विचार में दिमाग कमाती ही दरोगा के होठों में मुस्कान फैलती चली गई। उधर कालीराम जब देवता के रूप में तलाशा गया सुनहरा हीरा ले जाकर रहस्यमय बास के सुपुर्द किया तो बास प्रशंसा से बोला, शाबाश कालीराम, तुमने यह हीरा हमारे पास पहुंचा कर हमें बरसों का ख्वाब पूरा कर दिया है। कालीराम हमारा कालीराम आपका एहसानमंद है बॉस। हम तुम्हें माला माल करेंगे देंगे कालीराम। अब तुम्हारी बाकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी है। हमें और क्या करना है बॉस? हम लोग हमेशा आपकी खिदमत करते रहेंगे। तभी एक आदमी कक्ष में दाखिल हुआ। क्या बात है खलील? बॉस, मुझे अभी अभी खबर मिली है, पुलिस कालीराम को ढूंढ रही है। मुझे खबर के मुताबिक पुलिस को विश्वास हो चुका है दीनापुर के सूर्य मंदिर में कालीराम पवित्र हीरा को चुरा कर फरार हुआ है। ओह, फिर तो कालीराम को आजाद घूमना खतरे से खाली नहीं है। यह भी पता चला है कि इस मामले में एक गृह मंत्री गंभीरता से विचार कर रहा है कि और जल्द ही हीरे की खोज का काम खुफिया विभाग को होनार तेज तराज जासूस इंस्पेक्टर अशोक को सौंप जाने की संभावना है। यह तो बुरा हुआ। आप चिंतित रहिए बॉस। इंस्पेक्टर अशोक मुझे क्या, मेरी परछाई तक नहीं पहुंचाएगा। यह तुम्हारा भ्रम है काली राम। तुम इंस्पेक्टर अशोक के काबिलियत से वाकिफ नहीं हो। वह जितना बुद्धिमान है उतना बहादुर। अपराध के जगत में उसके नाम का डंका बजता है। इसलिए हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। जब तक उस सुनहरे हीरे का सौदा पूरी तरह न कर लेते तुम यहीं हमारे संरक्षण में रहोगे ही। ठीक है बॉस। और कालीराम की बात काटते हुए बॉस ने आदेश दिया, खलील, कालीराम को तहखाने में पहुंचा दो। यस बॉस। और खलील कालीराम को लेकर चला गया तो बॉस फिर बोला, मोंटी और जगह, तुम दोनों अपने ठिकाने पर पहुंच जाओ। लेकिन खबरदार, कालीराम का जिक्र तुम लोगों के होठों पर ना आए। जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। जिक्र आप ही कर रही है बॉस। हम जान दे देंगे पर आपकी गद्दारी नहीं करेंगे। गुड। और उधर कालीराम में दिलचस्पी लेने वाले के बारे में जानकारी मिलती रहनी चाहिए। तुम ट्रांसमीटर पर दोगे, खबर ट्रांसमीटर पर दोगे, यहाँ आने वाले की गलती नहीं करोगे। यस बॉस। अब तुम जा सकते हो। आदेश मिलते ही जग्गा और मोंटी बाहर कक्ष से बाहर निकल गए। उधर सेक्रेटरी सर्विस चीफ मिस्टर खान इंस्पेक्टर अशोक को देवता के रूप में तराशे गए सुनहरे हीरे के बारे में विस्तार से बताते हुए बोले, धार्मिक संस्था के मंदिर मेहता के बारे में बरकरार रखने के लिए ही नहीं, डिपार्टमेंट की नाक बचाने के लिए भी हीरे को वापस दीनापुर के सूर्य मंदिर में पहुंचाना जरूरी हो गया है। आप विश्वास रखिए सर, पवित्र हीरा जहाँ भी है उसे ढूंढ निकालूंगा। अब तक अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट मुताबिक कालीराम को 2 माह पहले जेल से छूटा था। जेल के बाहर एक सफ़ेद कार उसे लेने आई थी।
क्या आप कहना चाहते हैं कि कालीराम के पीठ पर किसी अन्य अपराधी का हाथ है? हाँ, उस पर तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले ही कालीराम का पता लगाना होगा, और काफ़ी कोशिश के बाद भी अब कालीराम को कोई सुराग नहीं मिला। वह पाताल में भी छुपा होगा तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा सर। और फिर यह रही फाइल, इसे एक बार पढ़ लेना, और उसके खास साथियों के बारे में जानकारी है मौजूद है। अगर कुछ जानना है तो पूछ सकते हो। यस सर। और फाइल को संभाल करने के बाद अशोक विदा मांगी। बेस्ट ऑफ लक माय बॉय। थैंक यू सर। अशोक विदा सीधा अपने कक्ष में पहुंचा और फाइल का अध्ययन करने के बाद सोचने लगा, कालीराम को ढूंढने के लिए मुझे इस खास करीबी दोस्त से मिलाना चाहिए, और उसके खास दोस्तों में दो आदमियों के नाम मुझे काम के नजर आते हैं। मेरा पहला निशाना जगह बनेगा। वह निश्चित करके ही अशोक के कक्ष से बाहर निकला। उधर जगह अपने मकान में बैठा ख्याली पुलाव बना रहा था। बस एक बार माल हाथ लग जाए फिर देसी घी का धंधा शुरू कर दूंगा, बाकी कमाई इस धंधे में होगी। तभी दरवाजे पर किसी ने ठोकर मारी और दरवाजा खुला। हटराक, कालीराम कहाँ है? तेरा बाप इंस्पेक्टर अशोक। क्या चाहिए बाप? पता नहीं, अभी मालूम हो जाएगा हरामजादे। अरे यह क्या करते हो इंस्पेक्टर? डिशूं डिशूं। ओह, जगह टकारता हुआ फर्श पे गिरा। फिर अशोक ने उसे लातों पर रख दिया। अशोक मार्क से जल्दी ही हौसला परस्त हो गए। ठहरो बाप, बोलो कालीराम कहाँ है? मुझे 2 घंटे की मोहलत दो बॉस, मैं कालीराम का पता लाकर आपके हाथों पर रख दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद आऊँगा। अगर तुमने फरार होने की सोची तो भूल जा। इंस्पेक्टर अशोक के हाथ बहुत लंबे हैं, याद रखना। जी साहब। और फिर ढिशुम तड़ाक। आह, जब तक जगह अपने आवाज कायम कर पाता अशोक जा चुका था। आह साला, न बताओ तो फिर भी मारता है, बताओ तो भी मारता है। आह। और थोड़ी देर बाद, हेलो बॉस, जग्गा कॉलिंग। हाँ बोलो जग्गा, क्या बात है? बॉस, कुछ देर पहले इंस्पेक्टर अशोक मेरे पास आया था और काली राम के बारे में पूछ रहा था। तब जग्गा आपत्ति आपत्ति बताने की बोला। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बॉस 2 घंटे बाद फिर आएगा। 2 घंटे, वो घंटे बहुत होते हैं जग्गा। अब वह तुम्हारे पास आएगा, तुम उसे मकान में ही रहो। पास नहीं आएगा, तुम अपने ही मकान में रहो। ठीक है बॉस, जैसा हुक्म। कहने के साथ ही जगह सबमिशन कर दिया। अभी 8 पाकर जगह चौक कर पलटा, उसे होश पक्ता हो गई। ओह, इंस्पेक्टर अशोक आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं जगह। कौन है यह बॉस? कहाँ रहता है? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। शायद कुछ देर पहले की मार भूल गया तू। ओह, मुझे पर रहम करो साहब, बहुत खतरनाक आदमी है। अगर मुझे आपको कुछ बताया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कई बार 8 पाकर, शायद कोई आ रहा है, खबरदार, आने वाले को मेरी मौजूदगी का पता नहीं लगना चाहिए। हिदायत देने के बाद इंस्पेक्टर फौरन भीतर कमरे में पर्दे के पीछे जा छुपा। और थोड़ी देर बाद, अरे मोंटी तू? बॉस ने हुक्म से आया हूँ मैं यहाँ। कहने के साथ ही मोंटी ने रिवॉल्वर निकाली और जगह पर तान दी। ये क्या कर रहा मोंटी? तू मेरा दोस्त है। बॉस ने मुझे तुझे खत्म करने का हुक्म दिया है। नहीं, मैं मजबूर हूँ। बॉस का हुक्म टालने का मतलब अपनी मौत को दाव देना होगा। और कहने के साथ ही मोंटी ने ट्रिगर पर गोली दबी, लेकिन इससे पहले फायर कर पाता। आह, तरा, आह। और तभी, खबरदार मोंटी, कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना। अगर तुम दोनों की भलाई इसी में है कि अपने बॉस और अपने अड्डे के बारे में मुझे बताओ। नहीं, मत बोलो। जो आदमी तुम्हें तुम्हारे दोस्त की हत्या का हुक्म दे सकता है वह तुम्हारी हत्या भी करवा सकता है। तुम दोनों की ही नहीं, कालीराम की भी जिंदगी खतरे में है। धर्म और के साथ खिलवाड़ करने तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। आखिर कोई शक्ति
आखिर कोई शक्ति तो है जो इस संसार को चला रही है और इंसान उनके ग्रहों को सजा जरूर देती है। अब भी वक्त है, अपने गुनाहों से प्रायश्चित कर लो, मेरा साथ दो। अगर जान तुम लोगों की सिर्फ जान ही नहीं बचाऊंगा, बल्कि कोशिश करूंगा कि अदालत में तुम लोगों के केस की सजा कम से कम सजा दे। साहब साहब आप ठीक कहते हैं, हमने बहुत बुरा काम किया है। जब तक आप जिससे जिसने भी देवता की रूपी पवित्र हीरा पर नकाब नजर डाली, वो सारी जिंदगी खतरा मंडरा उसकी जिंदगी पर खतरा मंडरा नजर आया है। हम मरना नहीं चाहते, हम आपको साथ देने के लिए तैयार हैं, हम आपको सब कुछ बता देंगे। गुड। वो तत्पश्चात जग्गा और मोंटी ने अशोक को हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दिया। पूरी बात जानने के बाद अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर अशोक ने उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। और उसी रात 10 बजे, मोंटी तुमने मैंने यहाँ आने से मना किया था ना? बॉस मैं मजबूर था। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने जग्गा का खलास कर दिया। जग्गा के बाद वह इंस्पेक्टर मेरे पीछे लग गया, पर मुझे ढूंढता फिर रहा है। ओह, फिर तो तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। कहने के साथ ही बास ने रिवॉल्वर निकाल लिया। हो, बस अब तुम लोगों को जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारे बाद कालीराम को भी खत्म कर दूंगा। ओ दाएं दाएं दाएं, लाश को किसी गटर में फेंकवा दूंगा। तुम तुम लोगों की लाशें मिलते ही इंस्पेक्टर की तफ्तीश खत्म हो जाएगी। और मोंटी ढेर होते ही बास को सलील को बुलाया आदेश दिया, ले जाओ इसकी लाश और ठिकाने लगा दो। यस बास। लेकिन अगले ही पल खलील आगे बढ़ा, अचानक ही बास पर छलांग लगा दी। ओह तड़ाक, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया खलील? तभी तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मिस्टर बास। अशोक की असलियत का पता चलते ही बास चीते की फुर्ती से उछला। ओह इंस्पेक्टर अशोक तुम? ओह आह तड़ाक। इससे पहले कि बास पीड़ा पर काबू पाए कर अपने आवासों पर आता, बहुत हो चुका बास। तुम तुम जिंदा हो? मोंटी तुम बुलट पुलट जाकर बैठे हो मिस्टर। यह इंस्पेक्टर साहब की मेहरबानी है, मैं जिंदा हूँ। तभी बास तभी अशोक ने बास के चेहरे पर नकाब खींचा। ओह कुख्यात सुनाओ नटवरलाल, हा हा हा, तुम मुझ तक पहुंच गए इंस्पेक्टर अशोक, लेकिन यहाँ से बच कर नहीं जा पाओगे। अगर तुम समझ रहे हो कि अपने आदमी तुम्हें बचा ले जाएंगे, तो तुम्हारी उम्मीद छोड़ दो। पुलिस तुम्हारे अड्डे पर रेड कर चुकी है और तुम्हारे सारे साथी पकड़े जा चुके हैं। नहीं हा 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 हा। और इस तरह धर्मयुद्ध खत्म हुआ। पवित्र सुनहरी हीरा पुलिस के नटवरलाल के अड्डे से बरामद कर लिया और इंस्पेक्टर अशोक स्वयं अपनी निगरानी में पवित्र हीरे को दीनापुर के मंदिर में ले गए और देवता के पास वापस दीनापुर पुजारी गणों के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई और एक बार फिर सूर्य मंदिर में भक्तजनों की भीड़ नजर आने लगी। समाप्त दोस्तों।